क्या ऐसा होता है कि हर महीने सैलरी आते ही खत्म हो जाती है? क्या लगता है कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल ही जिंदगी बन गए हैं? अगर एक फाइनेंशियली फ्री भविष्य का सपना तो है, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो ये चर्चा बहुत काम की हो सकती है। स्वागत है स्मार्ट समरी हिंदी में। आज हम डेव रामसी की किताब द टोटल मनी मेकओवर के उन जबरदस्त आइडियाज को समझेंगे जिन्होंने सच में लाखों लोगों को कर्ज के जाल से बाहर निकाला है और आजादी की राह दिखाई है। बचपन की वो कहानी तो याद ही होगी, 3 छोटे सुअरों वाली। एक सुअर था एकदम आलसी, उसने घास फूस का घर बना लिया। दूसरा थोड़ा ठीक था, उसने लकड़ियों का घर बनाया। लेकिन जो तीसरा सुअर था वो था समझदार। उसने हफ्तों की मेहनत लगाकर ईंटों से एक मजबूत घर तैयार किया। और फिर जब भेड़िया आया तो हुआ क्या? घास फूस और लकड़ियों का घर तो एक ही फूंक में उड़ गया, लेकिन ईंटों का घर अपनी जगह पर डटा रहा। तो सवाल यही उठता है कि हमारा अपना फाइनेंशियल घर वो किस चीज से बना है? क्या वो एक छोटी सी मुश्किल में ठहर जाएगा, या हर तूफान का सामना करने के लिए एकदम तैयार है? तो इससे पहले कि हम ईंटों की दीवारें खड़ी करें, यह देखना जरूरी है कि कहीं हमारी नींव में ही तो कोई दरार नहीं है। चलिए सबसे पहले इस फाइनेंशियल जाल को ही समझते हैं कि आखिर ये है क्या। पता, ये सिस्टम बनाने वाले डेव रैमसी खुद इस जाल में बहुत बुरी तरह फंसे थे। अपनी 20s की उम्र में उन्होंने लोन पर करोड़ों का रियल एस्टेट साम्राज्य खड़ा कर दिया था, लेकिन जब बैंकों ने अपने पैसे वापस मांगे तो सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। उनकी कहानी से एक बात तो साफ है, कोई भी इस जाल में फंस सकता है, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि कोई भी इससे बाहर निकल सकता है। आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, लोग अमीर होने से ज्यादा अमीर दिखने पर फोकस करते हैं। हम सब ऐसे किसी न किसी को जानते हैं, है ना? बाहर से देखने में सब कुछ एकदम शानदार, लेकिन अंदर ही अंदर ईएमआई और बिल का तनाव। जबकि जो असल में अमीर है, हो सकता है उसके पास एक साधारण सी कार हो, लेकिन उस पर कोई कर्ज नहीं होता। उनके पास तनाव नहीं होता, बल्कि एक सुकून होता है, फाइनेंशियल पीस होती है। अच्छा, तो लोग इस जाल में फंसते कैसे हैं? बहुत धीरे धीरे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अगर एक मेंढक को उबलते पानी में डाला जाए तो वो फौरन बाहर कूद जाएगा, लेकिन अगर उसे सामान्य पानी में रखकर पानी धीरे धीरे गर्म किया जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा। हमारी फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक इसी तरह बिगड़ती है। एक छोटी ईएमआई, फिर एक क्रेडिट कार्ड, और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हो जाता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस जाल से बाहर निकलने का एक बिल्कुल साफ रास्ता है, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे लेकिन सबसे जरूरी कदम से। एक मशहूर कहावत है, मर्फीज लॉ, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। मतलब जिंदगी में अचानक खर्चे तो आएंगे ही, गाड़ी खराब होना, कोई मेडिकल इमरजेंसी, या अचानक नौकरी का चले जाना। अगर तैयारी नहीं है तो यही छोटे छोटे संकट हमें वापस कर्ज के जाल में धकेल देते हैं। इसीलिए पहला बेबी स्टेप है एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाना। लक्ष्य है 75,000 रुपए जमा करना। और ये सिर्फ पैसे जमा करने के बारे में नहीं है, ये असल में उम्मीद खरीदने जैसा है। ये एक तरह की शांति है कि अगली छोटी मोटी मुसीबत कर्ज में नहीं डुबोएगी। ये एक सुरक्षा कवच है जो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने से रोकता है। आप देखिए, इस फंड के कुछ बहुत सख्त नियम हैं। ये पैसा लिक्विड होना चाहिए, मतलब जिसे तुरंत निकाल सकें, शेयर बाजार में नहीं। इसे एक अलग अकाउंट में रखना बेहतर है ताकि रोज के खर्चों में इस्तेमाल ना हो जाए। और हाँ, ये पिज्जा पार्टी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कितना भी मन क्यों ना करे। ये सुरक्षा की पहली दीवार है, इसे कमजोर नहीं होने देना है। और अगर कभी इसे इस्तेमाल करना पड़े तो इसे वापस भरना ही पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे ही ये छोटा सा सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है, अब वक्त है असली दुश्मन पर सीधा हमला करने का, और वो दुश्मन है कर्ज। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, पैसे का खेल ना हिसाब किताब से ज्यादा साइकोलॉजी का है। ये 80% हमारे व्यवहार पर और सिर्फ 20% हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। और ये जो डेट स्नोबॉल मेथड है, ये इसी साइकोलॉजी पर काम करता है। ये जीतने के लिए बनाया गया है। तो ये डेट स्नोबॉल काम कैसे करता है? बहुत आसान है। अपने सारे कर्ज, होम लोन छोड़कर सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में लिख लें। ब्याज दर क्या है भूल जाइए। फिर अपनी सारी एक्स्ट्रा ताकत, सारा एक्स्ट्रा पैसा उस सबसे छोटे लोन को खत्म करने में लगा दीजिए, जबकि बाकियों पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहिए। जैसे ही वो सबसे छोटा लोन खत्म हो, एक पल रुककर उस जीत को महसूस कीजिए। यही एहसास आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। फिर उस लोन की किस्त को अगले सबसे छोटे लोन की किस्त में जोड़कर उस पर हमला बोल दीजिए। धीरे धीरे ये एक विशाल स्नोबॉल बन जाएगा जो सारे कर्जों को अपने रास्ते से हटा देगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए दोस्त से 10,000 रुपए का उधार है, फोन की ईएमआई 25,000 रुपए की है और क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 रुपए है, तो सारी एक्स्ट्रा ताकत सबसे पहले दोस्त के 10,000 रुपए चुकाने में लगेगी। जैसे ही वो खत्म होगा, उस लोन के लिए जो 1,000 रुपए जा रहे थे उसे अब फोन की ईएमआई में जोड़ देंगे। मतलब अब फोन के लिए 2,000 की जगह 3,000 या उससे भी ज्यादा जाएंगे, जिससे वो जल्दी खत्म होगा और फिर ये सारी रकम मिलकर क्रेडिट कार्ड पर जाएगी। बस यही है स्नोबॉल इफेक्ट। देखिए, ये प्रोसेस आसान नहीं होगा, इसमें त्याग लगेगा। इस लाइन को कहीं लिखकर चिपका लीजिए, अपने फ्रिज पर या स्टडी टेबल पर। जब भी लगे कि मुश्किल हो रहा है, इसे पढ़िए। ये याद दिलाएगा कि ये सब एक बड़े और बेहतर भविष्य के लिए किया जा रहा है। कर्ज के दुश्मन को हराने के बाद अब समय है डिफेंस से ऑफेंस में जाने का। अब हम अपना मजबूत वित्तीय किला बनाएंगे। जरा उस दिन को महसूस करने की कोशिश कीजिए, वो सुकून, वो आज़ादी, जब आखिरी कर्ज होम लोन को छोड़कर खत्म हो जाएगा। अब मेहनत से कमाया हुआ हर एक रुपया बैंकों के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए काम करेगा। अब हमारा अगला कदम है उस छोटे 75,000 रुपए के इमरजेंसी फंड को एक असली किले में बदलना। लक्ष्य है 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा जमा करना। मतलब अगर महीने का खर्च 50,000 रुपया है तो करीब 1.5 लाख से 3 लाख तक जमा करने हैं। ये वो सुरक्षा निधि है जो नौकरी जाने जैसे बड़े वित्तीय तूफानों से भी बचाएगी। अब जब हमारा किला पूरी तरह सुरक्षित है, तो हम भविष्य के लिए संपत्ति बनाने की इस रोमांचक यात्रा पर निकल सकते हैं। नियम बहुत सरल है। अपनी कुल आय का यानी ग्रॉस इनकम का 15% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए निवेश करना शुरू करना है। ये 15% का आंकड़ा ऐसे ही नहीं है, ये वो स्वीट स्पॉट है जो आज की जिंदगी को पूरी तरह सैक्रिफाइस किए बिना भविष्य में एक आरामदायक रिटायरमेंट की शक्ति देता है। डेव रैमजी की सलाह है कि इस 15% को 4 तरह के अच्छे म्यूचुअल फंड्स में बराबर बराबर बांट दिया जाए। मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने। जैसे ग्रोथ फंड्स जो बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनियों में निवेश करते हैं, ग्रोथ एंड इनकम फंड्स जो बढ़ने के साथ साथ डिविडेंड भी देते हैं, अग्रेसिव ग्रोथ फंड्स छोटी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों के लिए, और इंटरनेशनल फंड्स यानी देश के बाहर की कंपनियों में निवेश। ये पैसे को सुरक्षित रखते हुए बढ़ाने का एक आजमाया हुआ तरीका है। और जैसे ही ये 15% निवेश का रास्ता शुरू हो जाता है, साथ साथ अगले 2 बड़े लक्ष्यों पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू किया जा सकता है। पहला, बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत, जो है बेबी स्टेप 5। और फिर सबसे बड़ी जीत, अपने होम लोन को हमेशा के लिए खत्म करना, यानी बेबी स्टेप 6। चलिए, अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे प्रेरणादायक पड़ाव पर पहुंच गए हैं, असली आजादी। असली दौलत की परिभाषा क्या है? सोचकर देखिए। आप सो रहे हैं और आपके निवेश से जो पैसा बन रहा है वो आपके घर का किराया या आपकी बाकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। जब निवेश से होने वाली कमाई खर्चों को पूरा करने के लिए काफी हो जाए, वही असली वित्तीय स्वतंत्रता है। इस स्टेज पर पहुंचकर पैसा अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक टूल बन जाता है। एक ऐसा टूल जिससे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी जा सकती है, दूसरों की मदद की जा सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए कर्ज नहीं बल्कि एक विरासत छोड़ी जा सकती है। और आखिर में हम फिर से उसी एक विचार पर वापस आते हैं जिसने हमें पूरा रास्ता दिखाया। आज का त्याग ही कल की असली आजादी की कीमत है। तो अब इस चर्चा के खत्म होने पर एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। आज, अभी, इसी वक्त वो कौन सा एक छोटा कदम है जो उठाया जा सकता है? वो कौन सा कदम है जो घास फूस के घर को ईंटों के घर में बदलने की शुरुआत कर सकता है? शायद वो पहला 1,000 रुपए इमरजेंसी फंड में डालना हो, या अपने सबसे छोटे कर्ज की लिस्ट बनाना हो। याद रखिए, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। अगर ये सारांश मददगार लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उन परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। याद रखिए, ये सफर एक कदम से ही शुरू होता है।